अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। इस बुलेटिन में हम मुख्तसर लेकिन नहायत अहम खबरों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र खबरों की अहम सुर्खियों पर। 2 साल बाद जेल से रिहा हुए आज़म खान, 88 मुकदमों में मिली ज़मानत। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। निचली अदालत को सुनवाई रोकने का दिया गया था हुक्म। ज्ञानवापी मस्जिद और मुस्लिम इबादत गाहों को निशाना बनाने पर सियासी पार्टियां क्यों हैं खामोश, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मौक़िफ़ वाज़ेह करने कहा। मीडिया के खिलाफ मुकदमात में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल से नाराज़, मुकदमात की फहरिस्त देने का दिया हुक्म। और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने अन्ना हज़ारे को बेदार करने महाराष्ट्र में जल्द होगा ढोल बजाओ अन्न जगाओ तहरीक का आगाज़। सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद आज़म खान आज जुमा को 27 महीनों के बाद आखिरकार जेल से रिहा हो गए। आज़म खान को लेने उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म और शिवपाल यादव सीतापुर जेल पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, लेकिन शाम 5:30 बजे तक अदालती कॉपी जेल नहीं पहुँच सकी थी, जिसके सबब उन्हें एक दिन ताख़िर से आज रिहा किया गया। आज़म खान 2020 से जेल में थे। यूपी पुलिस ने पिछले कुछ सालों में उनके खिलाफ 88 मुकदमात दर्ज किए थे और जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आखिरी और 88वें केस में अबूरी ज़मानत दे दी थी। 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद आज़म खान पर सख्ती हुई थी। 2019 में रामपुर से लोकसभा इलेक्शंस जीतने के बाद उनके खिलाफ 87 मुकदमात दर्ज किए गए थे। लंबी कानूनी जंग के बाद आज़म खान को 86 मुकदमात में ज़मानत मिल गई थी, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट से मुताल्लिक़ एक केस में अदालत का फैसला आना बाकी था। पिछले साल 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर रखा था। उसके 4 महीने बाद आज़म खान ने अबूरी ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। आज़म ने इल्ज़ाम लगाया था कि यूपी हुकूमत सियासी इंतखाम की वजह से जानबूझकर उनकी ज़मानत में ताख़ीर करा रही है। ख्याल रहे कि आज़म खान ने 2022 का रियासती इलेक्शन जेल से लड़ा और रामपुर सीट से एक मरतबा फिर जेल ही से जीते थे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम के जुमेरात को वाराणसी की अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को हिदायत देते हुए खुद समाअत करने का फ़ैसला लिया है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर समाअत करने जा रहा है। ख्याल रहे कि डिस्ट्रिक्ट सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने ख़वातीन के एक ग्रुप के दरख्वास्त पर समाअत करते हुए सर्वे का हुक्म दिया था। दरख्वास्त के ज़रिए मस्जिद की बैरूनी दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की रोज़ाना पूजा करने का हक़ देने की इजाज़त मांगी गई थी। वाराणसी में स्पेशल काउंसिल कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने के बाद मीडिया से कहा कि उन्होंने कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश की है और अब अदालत रिपोर्ट पर मज़ीद कार्रवाई करेगी। विशाल सिंह ने कहा कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वाले मोहरबंद बक्से के साथ दस्तावेज़ात भी जमा किए गए हैं। ये मज़हक़ ख़ैज़ बात है कि कमिश्नर जिसे कॉन्फिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, मीडिया में पहले ही लीक हो चुकी है और पूरी मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग करते हुए मस्जिद को मंदिर बनाने की अपनी पूरी कोशिश भी की है। हालांकि अदालत में अभी तक रिपोर्ट देखी भी नहीं गई है। 1991 में भारतीय पार्लियामेंट ने सभी पार्टियों की रजामंदी से देश की इबादत गाहों से मुताल्लिक़ एक क़ानून बनाया था, जिसमें मंजूर किया गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी इबादत गाह को 1947 के बाद के स्टेटस है उसे वही माना जाएगा। अब उसी कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इस सिमत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मुल्क में मुसलमानों की इबादत गाहों को मुबैना तौर पर निशाना बनाए जाने पर हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे। मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के अलावा ख़ुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातें भी खामोश है। बोर्ड ने इन सब पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। साथ ही ज़रूरत पड़ने पर मुल्क गिर एजिटेशन शुरू करने का भी फ़ैसला किया है। अपने वर्चुअल मीटिंग में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने कहा है कि ये सच्चाई है कि जो कुछ हो रहा है वो मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को नुकसान पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। झूठा नफरत अंगेज़ के सहारे मुसलमानों को निशाना बनाने और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के जानबूझकर साजिश करने वाले टीवी चैनलों और प्रिंट मीडिया के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी की जानिब से 6 अप्रैल 2020 को पटिशन दाखिल की गई थी। इस पर जुमेरात को 11वीं मरतबा सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए हेट स्पीच, हेट क्राइम्स और टेलीविज़न क़वानीन को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की फहरिस्त दाखिल न करने पर सख्त नाराज़गी जताई। जस्टिस AM खानविलकर के रवैये पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से माज़रत करते हुए कहा कि वो आज ही फहरिस्त तैयार करके अदालत में दाखिल करेंगे।
इससे पहले जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से 150 से ज़्यादा टीवी चैनलों और अखबारात के तराशे और अहम तफसीलात पेटिशन के साथ अदालत में दाखिल की गई है, जिनमें इंडिया टीवी, जी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, रिपब्लिक भारत समेत रिपब्लिक टीवी, सुदर्शन न्यूज़ और न्यूज़ 18 और दूसरे चैनलों के मुस्लिम मुखालिफ कंटेंट और मुल्क के अमन इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाने पर कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा कोरोना दौर में तबलीगी मरकज़ को लेकर कम्युनल और नफरत आमेज़ रिपोर्ट करने वाले अखबारात जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, उसमें दैनिक जागरण, लोकमत, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत, द हिंदू और दीगर अखबारात की मालूमात भी शामिल है। फरवरी 2020 में दहली फसादात के इल्ज़ाम में क़ैद JNU तालिब इल्म उमर खालिद की ज़मानत की दरख्वास्त पर 20 मई को समाअत होगी। एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस से अहकामात हासिल करने के बाद जस्टिस मुर्दल और जस्टिस भटनागर पर मुश्तमिल बेंच से रुजू होगी। 6 मई को जस्टिस मुर्दल की बेंच ने खालिद की दरख्वास्त ज़मानत की समाअत 19 मई को मुकर्रर की थी और उन्हें और इस्तिग़ासा को इजाज़त दी थी कि वो तमाम दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर पेश करें ताकि मौसर अंदाज में फ़ैसला सादिर किया जा सके। उमर खालिद ने हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त ज़मानत में दावा किया है कि उनकी तकरीर जिसकी बुनियाद पर उनके खिलाफ इल्ज़ामात आयद किए गए हैं उसमें तशद्दुद की कोई अपील ही नहीं है और उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है। ट्रायल कोर्ट ने 24 मार्च को खालिद की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी थी। महाराष्ट्र से गैर सियासी तंजीम ने कई तंजीमों के साथ मिलकर रालेगंज सिद्दी गाँव पहुँचकर अन्ना हज़ारे को बेदार करने के लिए तहरीक चलाने का ऐलान किया है। देश बचाओ जन आंदोलन के सदर सोमनाथ काशिद ने कहा है कि वो 1 जून को पूरे महाराष्ट्र से हज़ारों मर्द और ख़वातीन के हमरा अन्ना हज़ारे के गाँव पहुँचेंगे, जहाँ महंगाई और ईंधन की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे पर अन्ना हज़ारे की तवज्जो दिलवाने वो ढोल बजाओ और अन्ना जगाओ तहरीक शुरू करेंगे। काशिद ने कहा है कि अन्ना हज़ारे लोगों की परेशानियों से अनजान लग रहे हैं और कुंभकर्ण की तरह आराम से सो रहे हैं। सोमनाथ ने सवाल किया है कि जब UPA हुकूमत थी तब अन्ना हज़ारे कई तरह की मुहिम चलाने में बहुत मसरूफ़ थे और हुकूमत को अपने सामने झुका देते थे। अब BJP की गुज़िश्ता 8 सालों की हुकूमत में लोग कई तरह के मसाइल से जूझ रहे हैं, लेकिन अन्ना खामोश क्यों हैं? सोमनाथ ने कहा है कि लोग अब खुले तौर पर पूछ रहे हैं कि क्या अन्ना हज़ारे BJP के एजेंट है और अन्ना ने कभी भी भगवा पार्टी के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चलाने का अज़्म कर रखा है। काशिद के मुताबिक वो ढोल बजाओ अन्ना जगाओ मुहिम को नई दिल्ली तक ले जाने का मंसूबा बना रहे हैं। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में ये थी भारत से अहम खबरें। आपसे जल्द होगी मुलाकात नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए और ख़बरों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।